आपकी इजाजत हो तो कार्रवाई शुरू करें। थैंक यू माय लॉर्ड। सबसे संगीन जुर्म, जी हां योर ऑनर, कत्ल अपने ही बॉस का। इस मुजरिम के लिए सख्त से सख्त सजा भी कम है। योर ऑनर, आपका फैसला सिर्फ मुजरिम परेश गुप्ता के लिए नहीं, बल्कि एक मिसाल होना चाहिए उन सबके लिए जो ऐसा घिनौना अपराध करने का ख्याल भी अपने मन में लाए। योर ऑनर, आपकी इजाजत हो तो मैं अपने पहले चश्मदीद गवाह को पेश करना चाहूंगा। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। गिरीश मंडीला। अनुज सिंह, जिनका कत्ल हुआ है, उनके ड्राइवर। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच कहूंगा, सच के सिवा। अरे इसे क्या हुआ? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। आप लोग शांति से बैठ जाइए। हवलदार, दरवाजा बंद करो और कोई यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहिए। बिजनेसमैन अनुज सिंह के कत्ल के केस ने आज एक सनसनीखेज मोड़ ले लिया जब उसके एकमात्र चश्मदीद गवाह गिरीश मंडेलिया की मौत हो गई। गिरीश अनुज का एक ड्राइवर था और उसने भरी अदालत में आज दम तोड़ दिया। शक फिर से मुलजिम परेश गुप्ता के ऊपर है और पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। कत्ल के केस का चश्मदीद गवाह था सर, मरने वाले का ड्राइवर। अपनी ही आंखों के सामने अपने मालिक को ऑफिस के 6 फ्लोर से गिरते हुए देखा था। और मुलजिम परेश उनके यहाँ काम करता था। इसकी मौत जहर से हुई है, मुंह से झाग आ रहा है। लेकिन इसके शरीर के अंदर ये जहर गया कैसे? और भी पता चल जाएगा। I'm P. Subramaniam. I'm a toxicology expert and my colleague Balakrishna here. हम बॉडी देख सकते हैं? Go ahead. और कुछ मिला यहाँ? पॉकेट चेक की थी सर, उसमें वॉलेट और बस के टिकट मिले थे। मैं वो सब चीजें देखना चाहता हूँ। जरूर सर, वो बगल वाले कमरे में है सर। ओके। जो भी उस वक्त यहाँ मौजूद था सर, हमने सबकी चेकिंग की है, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई होगा। कौन कौन था? ज्यादा लोग नहीं थे सर। मुलजिम का भाई सुशांत, उसका वकील, अनुज सिंह की बेबी शिल्पा और 2 गवाह। और कुछ लॉ के स्टूडेंट्स थे और ये सब 1 घंटे से यहीं थे सर। इसने इस कमरे में आने से पहले कुछ खाया पिया था? जहर खाने से इसके बॉडी में कुछ नहीं गया। इसका मुंह में प्रोकोनाइट का ट्रेस है। नाम तो सुना होगा, टच 10 मिनट में आदमी कुल। समझिए कि साइनाइड का बिल्कुल छोटा भाई मरने के 10 मिनट पहले ही लिया होगा। मरने से 10 मिनट पहले हो ही नहीं सकता। मैं खुद इस कोर्ट रूम में मौजूद था और यहाँ पर कोई कुछ नहीं खा रहा था। ध्यान से देखो उसके नाखून को, उसको नाखून चबाने की आदत थी। आप एकदम करेक्ट बोला सर।
उंगली का टिप में और नाखून में प्रोकोनाइट है। मतलब जिस किसी ने भी इसको जहर दिया इसे बहुत अच्छी तरह जानता था। लेकिन इसके हाथ तक प्रोकोनाइट पहुंचा कैसे? खाने से तो नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि अगर खाने से पहुंचा होता तो इसकी मौत बहुत पहले हो चुकी होती। जाने दो, मुझे जाने ये क्या हो गया? बोला था मैंने, वो लोग पैसे दे रहे तो ले लो, लेकिन नहीं लिए। अब भुगतो अपनी सच्चाई का नतीजा। कौन है? ये गिरीश की बीवी है सर। आने दो उसे। कौन दे रहा था पैसे उन्हें? कातिल का भाई मेरे आदमी को खरीदना चाहता था। वो नहीं बिका तो उसे खत्म करके चुप कर दिया। सुशांत गुप्ता परेश का भाई है सर। आपने उसे पैसे देते हुए देखा था? नहीं, मेरे आदमी ने मुझे बताया था। 10 दिन पहले वो बहुत सारा पैसा लेकर घर आया। हम लोग इतनी मुश्किलों में होने के बावजूद उसने अदालत में झूठ बोलने से मना कर दिया था। कैसी मुश्किल? पैसे की साहब की मौत के बाद में मेम साहब ने गाड़ी बेच दी। मेरे आदमी की नौकरी चली गई। बचा हुआ पैसा भी खत्म हो चुका था। वो दिन रात पैसे की परेशानी में यहाँ वहाँ घूमते रहता था। वो कल ही गया था बजरंगी के पास, दिया वो उधार मांगने, लेकिन उधर कुछ भी नहीं मिला। बजरंगी? कौन बजरंगी? साहब, ये वाले मालिक की नौकरी से पहले ये गैरेज में काम करते थे। बजरंगी भी उधर ही काम करता था। महीनों तक उसके पास काम नहीं था। मेरे आदमी का दिल बहुत ज्यादा ही बड़ा था। उन्होंने उसको पैसा दिया और जब हमको पैसे की जरूरत पड़ी तो उस नीच बजरंगी ने हमको ठेंगा दिखा दिया। आपको कैसे पता चला कि वहां से पैसा नहीं मिला? आपके पति ने आपको बताया था? नहीं, वो आए तब तक मैं सो चुकी थी। लेकिन आज सुबह ही डिब्बे में से बस का पैसा लिया था उन्होंने। लेकिन पर्स में तो हजार के 17 नोट थे और एक बस का टिकट। मैंने एक्चुअली उसका पर्सनल सामान चेक किया सर, वही से मुझे पता चला। जाके लेके आओ। गिरीश ने बजरंगी को कितने पैसे उधार दिए थे? 17,000 साहब। पूरे 17,000 हैं। मिस्टर सुब्रमण्यम, चेक कीजिए, इन्हीं नोटों पे प्रोकोनाइट है। सारे नोट पे सर? नोट पे प्रोकोनाइट लगा हुआ सर। तो गिरीश ने नोट गिने और फिर अपने नाखूनों को चबाया। छोटू सर, इस बजरंगी को ढूंढ के निकालो और उसका पता ले लो इनसे। राइट सर। हो सकता है इस कत्ल का इस केस से कोई लेना देना ही ना हो। बजरंगी ने पैसों के लिए इसे मार दिया हो। मुझे नहीं लगता। बजरंगी एक गैराज में काम करता है, उसे प्रोकोनाइट जैसा जहर मिला कहां से, और उसके बाद इतनी चालाकी से कत्ल करना। हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। हो सकता है राठौड़, लेकिन पैसा देने के बाद बजरंगी उसका कत्ल क्यों करेगा? और वो भी पूरा पैसा। मतलब साफ है, कोई गिरीश का मुंह बंद करना चाहता था। गिरीश मंडेलिया एक बेरोजगार ड्राइवर एक कोर्ट में गवाही देने जाता है। केस उसके मालिक अनुज सिंह के कत्ल का है। अनुज सिंह एक छोटा सा ट्रेडिंग कंपनी चलाता पवई में। गिरीश ने परेश को अपने आंखों से अनुज को धक्का देते हुए देखा था। और ये हुआ कब? 3 महीने पहले। केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में सौंप दिया गया था क्योंकि मीडिया ने इस केस को बहुत उछाला था। गिरीश कटघरे में गवाही देने आता है और इसके पहले कि वो कुछ कह पाए, एक प्रोकोनाइट नाम के जहर से उसकी मौत हो जाती है और उसकी बीवी परेश की भाई को मुजरिम ठहराती है। गिरीश की बीवी के मुताबिक
सुशांत गिरीश से 10 दिन पहले मिलने आया था, लेकिन अगर सुशांत को गिरीश को मारना ही था तो इतने दिनों बाद क्यों मारेगा? परेश के परिवार वाले, उसका वकील, क्या ऐसा और भी कोई है जो उसे मार सकता है? नहीं सर, परेश का सिर्फ एक छोटा भाई है और उसका शादी नहीं हुआ है। वो सिर्फ 25 साल का है और वो पूरे समय उस अदालत के कमरे में ही था सर, और उसका वकील भी बहुत जाना माना है। लेकिन हम बजरंगी वाला एंगल पूरी तरह से भूल रहे हैं। गिरीश किसी से भी पैसे क्यों लेगा? बजरंगी आज सुबह से गायब है। उसका गिरीश का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, दोनों दूसरे को धमकी देते निकले थे। बजरंगी पड़ोसी ने सब कुछ बताया। वो कह रहे थे कि बजरंगी का अच्छा डीजल इंजन मैकेनिक है, लेकिन उसके गैरेज के मालिक ने उसे पार्ट की चोरी करते हुए पकड़ लिया और वो गिरफ्तार भी हुआ था। आजकल वो बिल्कुल बेकार बैठा हुआ था। गिरीश उसके घर कब गया था? कल सुबह करीब 11 बजे। तो गिरीश कल रात को कहाँ था? क्या फर्क पड़ता है? हमें तो बजरंगी के पीछे जाना है ना। फर्क पड़ता है। कल की रात और आज की सुबह इस केस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसी दौरान किसी को गिरीश को मारने का ख्याल आया और मौका भी मिल गया। राठौड़, हमें अनुज सिंह के कत्ल के बारे में सब कुछ पता करना होगा। हो ना हो, इस कत्ल का राज उसी में छुपा है। हम सरकारी वकील से मिलकर पूछताछ शुरू कर सकते हैं। हम बजरंगी के पीछे नहीं जा रहे। वो गायब है, वो भी तो जिम्मेदार हो सकता है ना। बजरंगी को ढूंढना बहुत आसान है, बेरोजगार मैकेनिक है। कल के सारे न्यूज़पेपर्स में फ्रंट पेज पे एड स्पेस रिजर्व करके रख दो। मिसिंग का एड? ऐसे कैसे कर सकते हैं? वैकेंसी, दुबई की एक बड़ी कंपनी को एक बेहतरीन डीजल मैकेनिक की जरूरत है। कोई बैकग्राउंड चेक नहीं होगा तो नौकरी फटाफट मिलेगी। और हाँ, तनख्वाह ज्यादा लिखवाना और ऐड को जैसी बनाना कि कोई मिस ना कर सके। और फोन के पास अपना एक आदमी बैठा दो, काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ये काम सुशांत गुप्ता का ही है। 2 गवाहों को तो चुप करा चुका है। अब गिरीश की गवाही परेश को सलाखों के पीछे भेज सकती थी, पर वो भी। लेकिन वो दोनों गवाह कोर्ट में मौजूद थे। बिल्डिंग के रात के चौकीदार कब के बिक चुके हैं एसीपी राठौड़। उनके स्टेटमेंट भी बदल चुके हैं कि हमने कुछ नहीं देखा, हम सो रहे थे। बहुत सारे मुजरिम छूट जाते हैं क्योंकि सच चंद सिक्कों के लिए बिक जाता है। यहां सच नहीं बिकेगा मिस्टर सिक्वेरा। अब निश्चिंत रहिए, क्योंकि जब तक हम मुजरिम को पकड़ नहीं लेते हम दम नहीं लेंगे। परेश ने अपने बचाव में क्या कहा? क्या कहेगा? यही कि मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ सुनाई दिया था और मैं नीचे देख रहा था। आपके पास उन चौकीदारों की डिटेल्स तो होंगी। एसीपी अर्जुन, कोई फायदा नहीं। मैं सच की तलाश में उनके पीछे जा चुका हूं। आपसे ये किसने कहा कि हम उनके पीछे जाएंगे? इंसाफ के लिए लड़ रहा है। पता नहीं उसका फायदा कितना होगा। उसके पास लंदन के लॉ कॉलेज की डिग्री है रोते। जानता हूँ, डिक्सन स्कूल ऑफ लॉ, किंग्स कॉलेज की। उसके दीवार पे लगा हुआ सर्टिफिकेट मैंने भी देखा रहा था, लेकिन शायद तुमने उसकी स्पेशलाइजेशन पे ध्यान नहीं दिया। वो सिविल लॉ का एक्सपर्ट है, तो फिर सरकार ने उसे क्रिमिनल केस क्यों सौंप दिया? हमारे देश में जितने लॉयर्स हैं उससे कहीं ज्यादा केसेस। चल ठीक है, ओके सर। 2 में से एक गार्ड किशन ने अभी पनवेल में एक फ्लैट बुक किया है, मेरी खबर ने बताया। और दूसरे ने एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का सामान जैसे टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन वह भी खरीदा है। और दोनों छोड़पट्टी में किंग बनकर घूम रहे हैं। कौन सी कंपनी? मतलब अपनी खबरी से पूछ, कौन सी कंपनी का टीवी है? तुम्हें इस टाइम में कैचेस की फिक्र? अरे छोटू, पूछना यार। चल ठीक है। कमाल की बात है सर, ये कंपनी अपने खरीदारों के बारे में सब जानकारी रखती है। टीवी कंपनी के पास खरीदने वाले का नाम, पता, यहाँ तक कि जिस स्टोर से खरीदा गया है सब कुछ पता रहता है उन लोग के पास। तो मैं उस स्टोर से होके आ रहा हूँ सर, मैंने उसका बिल चेक किया। उस टीवी का पेमेंट सुशांत गुप्ता के क्रेडिट कार्ड से किया गया है। सुशांत गुप्ता का एड्रेस पता चला?
अभी वो ऑफिस में होगा सर। मजे की बात यह है कि वो जो कंपनी में काम करता है ADSL, उस कंपनी में प्रोकोनाइट बनाने की इंग्रेडिएंट्स बनाई जाती है। लेट्स गो। छोटू, मुझे वो दोनों गार्ड चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ पहला कत्ल हुआ था। सर, मैकेनिक की नौकरी के लिए कॉल्स आने शुरू हो गए। और अगर बजरंगी का फोन आता है तो तुम्हें पता है कि उसे कहाँ भेजना है। अगर उसने अलग नाम से फोन किया तो? नहीं करेगा, क्योंकि आज में साफ साफ लिखा है कि ID प्रूफ के साथ आना है। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर बालकनी है। अनुज को वहीं से धक्का दिया गया होगा। हर फ्लोर पर एक कंपनी का ऑफिस है। सनटेक्स ट्रेडर्स 6th फ्लोर। और कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मुझे यहाँ नहीं दिख रही? अरे हाँ हाँ, कल शाम तक चला जाएगा। अरे आप बेफिक्र रहो, कल शाम तक आपका माल आपके पास पहुंच जाएगा। गुप्ता। यस। ETF। आपके क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदारियां हुई हैं, उसके बारे में पूछताछ करनी है। पिछले हफ्ते आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ दिलचस्प खरीदारियां की हैं। क्या खरीदा है आपने, या फिर मैं ये पूछूं किसे खरीदा है आपने? कमाल है, गुनाह करने के बाद इंसान सीधा भागता क्यों है? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम दौड़ नहीं सकते? गवाहों को घूस देने और एक गवाह को प्रोकोनाइट दे के मारने के जुर्म में हम तुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। सर, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हो सर? मैंने किसी को नहीं मारा है सर। तेरी कंपनी प्रोकोनाइट बनाती है ना? मेरी कंपनी खांसी की दवा के लिए कोडीन भी तो बनाती है सर। लेकिन गिरीश की मौत कोडीन से नहीं, प्रोकोनाइट से हुई है। देखिए सर, मैंने उसको नहीं मारा, भगवान कसम सर। मैं तो बस उसको चुप कराना चाहता था। तो तू जानता था कि तेरे भाई ने अनुज को मारा है? नहीं सर, मैं ये कभी नहीं मान सकता। सब के सब, सारे के सारे लोग ये साबित करने पर लगे हुए थे, खासकर सरकारी वकील। सर, इस दुनिया में मेरा भाई के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं कैसे हाथ पे हाथ धर के अपने भाई को फांसी पर चढ़ते हुए देख सकता था? इसलिए मैंने जो कुछ भी किया अपने भाई को बचाने के लिए किया सर। क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बेकसूर है। और मैं क्या करता सर? मिस्टर अनुज के मर्डर के दिन मिस्टर परेश से उनकी काफी बहस हो गई थी। इस तरह झगड़ा करके मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर मेरे तरीके से काम करना है तो ठीक है, नहीं तो ये ऑफिस छोड़ के जा सकते हो। मैं क्यों जाऊं यहाँ से? मैं तुम्हारे पिताजी के समय से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तुम मुझे काम सिखाओ? अरे तुम्हें खुद काम नहीं आता है। Get out! Yeah. जी, I'm in the office. Yeah, you can come. Yeah. Bye-bye. गुड नाइट सर। जा रहे हो स्टेला? जी, आप नहीं जा रहे हैं सर? नो, सिंगापुर से क्लाइंट का फोन आया था अभी। वो मुंबई आ रहे हैं। 10 बजे मुझसे मिलना चाहते हैं। अब बड़ा ऑर्डर है तो मिलना तो पड़ेगा ना। यू मे गो। गुड नाइट सर।
थैंक यू। छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे सांप को मारा। और सिंगापुर वाले क्लाइंट्स? वो तो पता नहीं, अगले दिन से इतना कुछ होता आ रहा है, कभी मीडिया, कभी पुलिस, कभी अदालत की कि किसी ने इस बारे में सोचा नहीं होगा। कातिल ने भी यही सोचा होगा। सिंगापुर वाली कंपनी का नाम? एक्सेल इनकॉर्पोरेट। लेकिन सर, वो तो बहुत ही जानी मानी कंपनी है। जानता हूं, किसी को भी इंतजार कराने के लिए या किसी को बेवकूफ बनाने के लिए नाम तो जाना माना होना ही चाहिए। एक रहस्यमय सिंगापुर के क्लाइंट की वजह से अनुज सिंह देर रात तक अपने ऑफिस में रुकता है, और जब उसे ऑफिस की छत से धक्का दिया जाता है, उस वक्त उसके ऑफिस का एम्प्लॉय परेश गुप्ता भी वहां मौजूद था। लेकिन परेश ने अदालत में बयान दिया, यह धक्का उसने नहीं दिया। इसके बाद यह मामला परेश के भाई सुशांत ने अपने हाथ में ले लिया और उसने गवाहों को खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन वो अनुज के वफादार ड्राइवर गिरीश को नहीं खरीद पाया, और गवाही से ठीक पहले जब गिरीश कटघरे में खड़ा था तो उसे एक प्रोकोनाइट नाम का जहर देके मार दिया गया। और यहीं आके घड़ी की सुई अटक जाती, क्योंकि सुशांत गिरीश को जहर नहीं दे सकता। हमने उसके एलिबाई चेक किए, वो पूरा टाइम अदालत में ही था, एक सेकंड के लिए भी नहीं हिला। सर, बहुत अजीब बात है सर। सिंगापुर की कंपनी अनुज से कांटेक्ट की, लेकिन कुछ महीनों और अनुज के फोन रिकॉर्ड से यह पता चल रहा है कि अनुज के कत्ल होने के कुछ दिन पहले एक फोन आया था सिंगापुर से, लेकिन वो नंबर जाली नाम से रजिस्टर्ड था। इसका मतलब कोई है जो सिंगापुर के क्लाइंट के बारे में जानता था, और अनुज को देर रात तक ऑफिस में रोकने के लिए उसने इसी बात का इस्तेमाल किया। आई थिंक ये परेश है। नहीं, उसे इतना लंबा रास्ता लेने की क्या जरूरत है? वो चाहता तो ये काम कभी भी देर रात तक रुक के कर सकता था। चला ना, मैं ये बताया था कि अनुज को अक्सर देर रात तक ऑफिस में रुक के काम करने की आदत थी, और ये बात पूरा ऑफिस अच्छी तरह जानता था। बजरंगी का फोन आया था सर, वो आ रहा है। May I come in? Come in. वो डीजल इंजन मैकेनिक के लिए ऐड दिया था। बजरंगी, आपको मेरा नाम कैसे पता? पता कैसे नहीं होगा? आपके लिए तो एजेंसी खोली है। बड़े घर चलना है? गिरफ्तार कर रहे हैं हम तुम्हें। चाकू नीचे, बंदूक नीचे कर। ऐड देख के मैं पहले ही समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इतनी तगड़ी पगार इसीलिए मैं पहले से ही रेडी हूं। बंदूक नीचे कर, वरना लड़की की गर्दन। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। छोटे मोटे करतब ईटीएफ के आगे नहीं चलते बजरंगी, कुछ करना ही था तो बड़ा कर। मुस्लिम पकड़े जाने के बाद ईटीएफ से रोके क्यों है?
मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो बस डर के भाग गया था साहब। अगर कुछ किया नहीं तो डर के भागे क्यों? क्योंकि साहब गिरीश को एक दिन पहले मैंने पूरे मोहल्ले के सामने धमकी दिया था। अगले दिन नंदू मेरे को आके बोला कि वो गिरीश मर गया। अब मैं समझ गया साहब, पुलिस सीधा मेरे पीछे ही आएगी। अब सच का पता कब लगेगा कौन जानता था साहब, लेकिन अगर मैं जेल जाता तो मैं तो मर जाता साहब। मैं डर गया साहब और मैं भाग गया वहां से। एक मिनट, तुमने गिरीश को लौटाने के लिए कुछ पैसे दिए थे? पैसे? लौटाने के पैसे? ऐसा भला आदमी किधर मिलेगा मैडम? पुनः इधर काहे को फंसता? एक आखिरी सवाल, क्या परसों शाम या कल सुबह गिरीश या कोई भी तुमसे मिला? नहीं साहब, कोई नहीं आया। सच बोल रहा राउते? हाँ, ये काम किसी और का है राठौड़, और अगर मेरा अंदाजा सही है तो कोई ऐसा जिसे गिरीश सुनवाई की एक शाम पहले मिला था। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? रात को 2 दिन हो चुके हैं। एक रास्ता है, छोड़ो सर, बजरंगी को लोकल पुलिस के हवाले करो। हमें गिरीश के घर जाना होगा, इससे पहले उसकी बीवी उसकी कमीज धो दे। व्हाट? कमीज? हाँ। रात को 8:30 बजे घाटकोपर से माहिम शीतला देवी के लिए ये टिकट लिया गया था। माहिम शीतला देवी? वहां पे तो अनुज का घर है। लेकिन वो मालिक के घर क्यों जाएगा? वहां से तो पैसा भी मिल गया था। एक मिनट, तो अनुज के मरने के बाद गिरीश उनके घर गया था? हाँ, एक बार पैसा लेने, और जब उन्होंने गाड़ी ही बेच दी तो दोबारा वहां जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आपको ही परेशानी के लिए हम माफी चाहते हैं। आपसे कोर्ट में बात नहीं हो पाई, लेकिन हमें पता चला है कि सुनवाई से पहले वाली रात गिरीश मंडेलिया आपसे मिलने आया था। आप इतनी दूर ये पूछने के लिए आए हैं? जी, आया था। क्यों आया था? पैसे मांगने, 20,000 रुपए मांगने आया था, पर मैं उसकी मदद नहीं कर पाई। इनकी मौत के बाद मुझे खुद पैसों के लिए परेशानी हो रही है। अपनी सेहत की वजह से मैं कोई काम भी नहीं कर सकती। और वो यहाँ कितनी देर रुका था? करीब 10-15 मिनट। आप यहाँ अकेली रहती है ना? जी हाँ। क्या आपसे यहाँ कोई मिलने आता है? जी नहीं, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं। और आपके पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स इंदौर में हैं। इस हादसे के बाद वो आए थे पर वापस चले गए। तो हाल ही में कोई भी आपसे मिलने नहीं आया? मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझसे कोई नहीं मिलना है, फिर आप एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हें वहां क्या हो गया था राउते? तुम उस बेचारी को इतना परेशान क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो बेचारी झूठ बोल रही थी। थोड़ी देर पहले ही उससे कोई मिलने आया था। मेज पे पड़ा चाय का प्याला नहीं देखा, उसमें नीचे चीनी थी। तो क्या वो अपने लिए एक प्याला चाय नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकती, लेकिन उस चाय के प्याले में वो चीनी नहीं मिलाएगी, क्योंकि उसे डायबिटीज है। उसके घर के रैक पे मैंने इंसुलिन की सिरिंज और एम्प्यूल दोनों देखी थी। अगर कोई मेहमान आया भी था तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात? एग्जैक्टली, छुपाने की कोई बात ही नहीं थी, अनटिल अनलेस वो कुछ छुपाना चाहती। उस घर में कुछ तो गड़बड़ है राठौड़। I mean, टेबल पे रखा हुआ वो एनवेलप, उस एनवेलप पे IES यानी इंदौर एजुकेशन सोसाइटी का लोगो था। मैंने कहीं तो देखा है। सरकारी वकील सिक्वेरा के ऑफिस में ऑल्विन की फ्रेम सर्टिफिकेट्स पे भी
IES का लोगो था। क्या वो वकील यहाँ क्यों आएगा? वही तो पता करना है। उसके पास आउट होने का साल भी याद, 2002। तो इन दोनों के बीच कुछ कनेक्शन है, शायद ये दोनों एक ही कॉलेज एक ही बैच में पढ़े। सो इसका इस केस से क्या लेना देना? इसका इस केस के साथ क्या लेना देना है ये तब पता चलेगा जब हमें ये पता चले कि एक सिविल लॉयर को क्रिमिनल केस क्यों दिया गया। ये बात मुझे पहले भी अजीब लगी थी, लेकिन उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि इसके पीछे कोई और मकसद भी हो सकता है। हेलो, ACP राठौड़ है। हाँ हाँ राठौर साहब, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है। ऑल्विन ने केस खुद मांगा था। इतना भला इंसान है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के नाते मैं और सेशन जज ही ये फैसला करते हैं कि कौन सा केस कौन लड़ेगा, लेकिन ऑल्विन ने खुद मांग के कत्ल का केस लिया। कह रहा था कि संपत्ति के मामले कर करके थक गया है। मैंने उससे कहा भी कि तुम्हारे पास क्रिमिनल केस का अनुभव नहीं है, तो बोला आप चिंता मत कीजिए, मैं मुजरिम को सजा दिलवा के ही रहूंगा, पक्का। थैंक यू। ऑल्विन 3.5 महीने पहले सिंगापुर गया था। उसके क्रेडिट कार्ड से उसने टिकट खरीदा था। ऑल्विन ये सब क्यों करेगा? इस बात का जवाब हमें शिल्पा से मिलेगा। लेट्स गो। सॉरी, एक बार फिर हमें आपके घर आना पड़ा, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि ऑल्विन और तुम क्लासमेट्स थे। इनफैक्ट क्लासमेट से कुछ ज्यादा ही। शिल्पा को फोन कर रहे हो? वो अभी थोड़ी सी बिजी है। अब वापस आ गए? अब क्या पूछना है? कुछ पूछने नहीं आया हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ जान चुका हूं। तुमने उस नाटक में क्या भूमिका निभाई? एक्सक्यूज मी, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ, 2 कत्ल का और तहकीकात को गुमराह करने का इल्जाम। अब इसके बारे में क्या क्या दफा लगेंगे ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। जो कानून तुमने पढ़ा वही कानून मैंने भी पढ़ा। आप पे कौन सी दफा लगेगी ये तो मैं अच्छे से बता दूंगा। एक वकील को मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसी के घर पे परेशान करने के लिए आप पे कौन सी कहानी सच्ची और कौन सी मनगढ़ंत, शिल्पा खुद ही बता देगी। शिल्पा, शिल्पा, क्या किया तुमने? मैंने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। क्यों? इन्हें सब कुछ पहले पता था। फिर भी मिस्टर सिक्योरा, एक बार आप सब कुछ दोबारा भी बता ही दीजिए। क्या बताऊं, कॉलेज का हर दिन बस एक ही सपना देखता था, शिल्पा। वो मेरी इकलौती दोस्त थी, लेकिन उसके चाहने वाले बहुत थे। मुझे लगा कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगा तो वो इम्प्रेस हो जाएगी। मैं डिस्टिंक्शन लेके आया, लेकिन प्राइस किसी अमीर आदमी की बेटी ने जीत लिया। मैं वकालत पढ़ने के बहाने से देश छोड़कर चला गया। जब मैं लौटा तो मुझे पता चला कि शिल्पा शादी करके मुंबई में रह रही है। जब ऑल्विन वापस आया तो लगा किस्मत ने हमें दोबारा मिला दिया। मुझे देखते ही ये मेरा हाल समझ गया कि मेरा पति मुझे किस तरह मारता है, पीटता है, गाली देता है। अनुज, पिछले 4 दिन से हम लोग ये प्लान करें और अभी अचानक ये मीटिंग। तो मैंने तुम्हें कहा ना मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? मीटिंग कैंसिल भी तो हो सकती है ना। तो क्या करूं?
तुम्हारे पल्लू में चिपके बैठा रहूं मैं? मैंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन कभी तो मेरे लिए टाइम निकाल सकते हो ना। मेरा पति राक्षस था और मेरे माँ बाप भी उसकी दौलत के लालच में अंधे हो गए थे। फिर मुझे ऑल्विन मिला, यही मुझे एक उम्मीद लगा। मैंने उससे कहा कि अनुज से छुटकारा तभी मिल सकता है अगर वो मर जाए। उसने कहा कि वो उसे मार डालेगा। अंधा प्यार। मैंने महीनों तक प्लानिंग की, सनटेक में जितने ही लोग काम करते हैं उनकी लिस्ट बनाई, उनके क्लाइंट्स के बारे में पता किया, फिर अनुज को सिंगापुर के क्लाइंट का दाना डाला। मैं अपने सपने के करीब था। जिस मौके की तलाश मुझे थी, वो मौका उस रात मुझे मिला। लकीली उस टाइम परेश वहां आए और खून का इल्जाम उन पर लग गया। परेश, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे सांप को मारा। अनुज और परेश का झगड़ा बहुत सही वक्त पे हुआ था। मैंने पूरा ध्यान रखा था कि हमारी तरफ किसी भी तरह का शक ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गिरीश ने सारी गड़बड़ कर दी। शायद किस्मत को यही मंजूर था। मैं समझ सकती हूँ गिरीश, वो आदमी तुम्हारा पैसा नहीं दे रहा है और तुम बुरी तरह से फंसे हो। पर मेरा प्रॉब्लम भी समझो, बस इस वक्त 20,000 रुपये नहीं है। तुम कल कोर्ट आ रहे हो ना, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगी। मैम साहब, वो परेश है ना, उसका भाई सुशांत, वो आया था मैम साहब। कह रहा था कि अगर मैं उसके भाई के खिलाफ गवाही ना दूं तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देगा, लेकिन मैंने मना कर दिया मैम साहब। बस गिरीश, कल तुम कोर्ट में इसी तरह सब कुछ साफ साफ बता देना, ताकि उस मर्डरर परेश को सजा मिले जिसने तुम्हारे मालिक को इतनी बुरी तरह से मारा। ठीक है मैम साहब। और कल मैं पक्का तुम्हारे पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। मैम साहब, अगर हमने परेश को फंसाने में जल्दी नहीं की तो कहीं ऐसा ना हो उसका छोटा भाई गिरीश को खरीद ले। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास और कोई अहम गवाह भी नहीं है, और ऐसा ना हो कि हमारी पोल खुल जाए और सबको पता चल जाए कि हमने अनुज का खून किया। एक मिनट। हाँ, गिरीश को पता लग गया था कि हम लोगों ने अनुज का खून किया है। अपने प्यार के इतने पास आके मैं उसे खो नहीं सकता था। मुझे पता था कि सुशांत गवाहों को खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने सोचा गिरीश को केमिकल जहर से मारूंगा तो इल्जाम सुशांत पर ही आएगा। लेकिन कैसे? शिल्पा ने मुझे आइडिया दिया। गिरीश ने उसे बताया कि उसके 17,000 रुपए बजरंगी के पास फंसे हुए हैं। ऑल्विन, अगर सुशांत ने गिरीश को और गवाहों की तरह खरीद लिया तो हम क्या करेंगे? तो फंस जाएंगे। तुम चिंता मत करो, उसे पैसे चाहिए ना, बजरंगी के पैसे मैं उसे दूं। गिरीश से भी हमेशा के लिए छुटकारा पाना बहुत जरूरी था। सुनो, ये लो, तुम्हारे हैं, बजरंगी ने भेजा।
उधार था ना, गिन लो। योर ऑनर, आपकी इजाजत हो तो मैं अपने पहले चश्मदीद गवाह को पेश करना चाहूंगा। थैंक यू माय लॉर्ड। गिरीश मंडीला। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा। मैं कहीं दूर जाकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ प्यार की खातिर मैंने ये सब किया। एक मिनट। प्यार और मोहब्बत के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन जो तुम दोनों ने किया वो एक मिसाल है उन आशिकों के लिए तो ये भूल चुके हैं कि प्यार और मोहब्बत से बढ़कर भी इस दुनिया में कुछ है जिसे हम लोग इंसानियत कहते हैं। कहावतें इसलिए बनती है क्योंकि वो सच होती है। ऐसी एक कहावत याद आ गई, बुरे कर्मों का नतीजा भुगतना ही पड़ता है। और तुम दोनों को भी भुगतना पड़ेगा। ये क्या का वादा है तुम दोनों? ले जाओ इन्हें। कौन है यहाँ?
वैसे अच्छी लग रही हो आज। बैटरी डाउन। ओह माय गॉड, टू बैड। टीम, एक मिसिंग पर्सन कंप्लेन आई है। टीना मेहरा NYB टेली मार्केटिंग कंपनी में काम करती है और ये कंप्लेन उसके बॉयफ्रेंड नकुल ने की है, जो उसी कंपनी में उसके साथ काम करता है। इन दोनों को डिनर के लिए मिलना था, लेकिन शीना वहां पहुंची नहीं। उसका फोन स्विच ऑफ है और उसकी फ्लैटमेट ने बताया कि वो अभी तक घर नहीं पहुंची और उसके माँ बाप किसी दूसरे शहर में रहते हैं। उसके माँ बाप को फिरौती के लिए कोई फोन या कोई एक्सीडेंट की खबर? नहीं, अभी तक कोई भी फिरौती की कॉल नहीं आई है और पुलिस इसको मिसिंग कंप्लेन मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको गायब हुए अभी तक 48 घंटे हुए नहीं है। 48 घंटे में शीना के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर उसके गायब होने के पीछे किसी का हाथ है तो वो ये 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने का वेट नहीं करेगा। एग्जैक्टली। और हमारे पास अभी सिर्फ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। आगे की बातें पता करने के लिए हमें उसकी कंपनी जाना होगा जहां पे उसे आखिरी बार देखा गया था। तो लेट्स गो। शी, संभाल के। क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं यार, सुबह से थोड़ा तबीयत खराब है। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। नहीं श्री, आयशा ठीक कह रही है। नहीं सर, बेहतर होगा कि मैं ऑफिस में रहूँ। अगर आपको कोई टेक सपोर्ट की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। ठीक है, तुम डॉक्टर को यहीं बुला के अपना चेकअप करवा लो। टेक केयर, ओके? एसीपी राठौड़, इमरजेंसी टास्क फोर्स। तुम नकुल हो? यस सर। सर, जब कल रात शीना घर नहीं लौटी तभी मैं समझ गया था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। और आज सुबह जब मैं ऑफिस आया तो मैंने उसके डेस्क पे ये देखा। ये वो सारी फोटोज हैं जो शीना अपने क्यूबिकल में चिपका के रखी थी, और इन सब में से शीना की तस्वीर को फाड़ दिया गया। शीना गायब, असल में भी और इन तस्वीरों में भी। अजीब बात है, शीना आती जाती कैसी थी? ज्यादातर वो स्कूटर से ही आ जाया करती थी,
जो भी पार्किंग लॉट में है। और ठीक है, तो फिर वो स्कूटर छोड़ के क्यों गई? और इस ऑफिस में शीना के कौन कौन दोस्त थे? मीशा, वो और शीना काफी क्लोज थे। रात को शीना ऑफिस से कितने बजे निकली थी, और जब वो ऑफिस से बाहर गई थी उस वक्त इस ऑफिस में और कौन कौन था? सर यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, हमारे कंपनी में कार्ड स्वाइप का सिस्टम है। अंदर आने और बाहर जाने के लिए हर एम्प्लॉयज को अपना कार्ड स्वाइप करना पड़ता है, इसीलिए अंदर आने और बाहर जाने के सारे रिकॉर्ड्स डिजिटली रिकॉर्ड होते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको माला रिसेप्शनिस्ट दे सकती है। रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो शीना कल रात को 11 बजे निकली थी। और उस वक्त तक ऑफिस में और कौन कौन था? वैसे तो सबकी शिफ्ट 8:30 बजे तक खत्म हो जाती है, लेकिन कल एक और एम्प्लॉय था जो 11 बजे तक रुका था, जय मल्होत्रा। वो और शीना साथ में ही निकले थे। क्या आमतौर पे भी जय इतनी देर तक ही रुकता ऑफिस में? नहीं सर, आमतौर पे तो नहीं रुकता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो पिछले 2-3 दिन से ही ऐसा कर रहा है। हमें जय से बात करनी होगी। वो तो आज ऑफिस आया ही नहीं है। जय का पता दो। आपको कैसे पता कि ये सब जय ने किया? क्योंकि लड़कियों के मामले में उसकी कुछ ऐसी ही रेपुटेशन है। आप ऑफिस में किसी भी लड़की से पूछ लीजिए, पिछले 2-3 हफ्तों से तो उसकी नजर शीना पर भी थी। लेकिन लास्ट वीक जब हम शीना का बर्थडे ऑफिस में सेलिब्रेट कर रहे थे तो उसने तो हद ही कर दी। ए शीना, हैप्पी बर्थडे टू यू। अजय सुनो सुनो, एक सिर्फ। नो। अरे सुनो तो। अरे मेरा हाथ छोड़ो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? ए, अपने काम से काम रख। चल नकुल प्लीज। चल 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 चल। मैं तो उस पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस करने वाला था। इन्होंने भी कहा कि उसे छोड़ दो। शीना है ही ऐसी, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती है। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की। आपकी शीना के साथ दोस्ती कब से? सर मैं, शीना और नकुल, हम तीनों ने साथ में ही ऑफिस ज्वाइन किया था। उसके बाद हमारी पहले ही दिन दोस्ती हो गई थी और हम लोग साथ में ही हैंग आउट करने जाते थे। पिछले कुछ दिनों में अपने शीना के बर्ताव में कोई बदलाव देखा? जी हाँ, वो काफ़ी स्ट्रेस में लग रही थी। उसको अपने लॉगआउट्स अप टू डेट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए काफ़ी दिनों से वो लेट नाइट्स कर रही है। इस कॉल सेंटर में रात की शिफ्ट नहीं होती? सर हमारी कंपनी इंडिया के अंदर ही टेली मार्केटिंग करती है और हम लोग को इजाज़त नहीं है रात के 8 बजे के बाद कॉल्स करने की। बट सर हाँ, जय कल रात ऑफिस में ही रुका हुआ था और मुझे शीना के लिए बहुत टेंशन हो रही है। एसीपी राठौड़, इमरजेंसी टास्क फोर्स। जय मल्होत्रा तुम ही हो? जी। लेकिन आप आए क्यों हैं यहाँ पे? ये सब क्या कर रहे हैं आप? किसी के घर में ऐसे घुसा जाता है क्या? सर दिस इज नॉट द राइट वे। देखिए वहां कुछ जरूरी सामान रखा है। राठौड़, क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं आप? आपको मना किया। क्या चाहिए आपको? देख लिया ना आप लोगों ने, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, बुखार है उन्हें, इसी वजह से मैं आज ऑफिस नहीं गया। और कल रात ऑफिस से निकलने के बाद तुम कहाँ गए थे? कल रात करीब 11 बजे मैं शीना के साथ ऑफिस से बाहर निकला था। वो मेरी ऑफिस की कलीग है, मेरे साथ काम करती है। और ऑफिस से निकलने के बाद तुम दोनों कहाँ गए थे? निकल के कहाँ गए मतलब? सर हम लोग पार्किंग लॉट तक साथ गए थे। वो स्कूटर से ही ऑफिस आती है, फिर वहाँ से हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। मैं ऑटो से घर चला गया और वो स्कूटर से। तुम दोनों को अलग अलग जाते हुए किसी ने देखा?
शायद नहीं सर, क्योंकि जब मैं ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो गार्ड सो गया था और सड़क पे भी कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा। और पार्किंग लॉट में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं, तो लिफ्ट से निकलने के बाद तुम दोनों कहाँ गए ये किसी ने नहीं देखा। वहां से निकलने के बाद तुम गए कहाँ थे? घर आया था सर। और जब तुम घर वापस आए तो तुम्हारी माँ जागी हुई थी या सो रही थी? मेरी माँ जगी थी, हमेशा की तरह। मैं जब तक घर नहीं पहुँचता मेरी माँ सोती नहीं, इंतजार करती है। और उस वक्त टाइम क्या हुआ था? करीब 11:30। तुम आमतौर पे इतनी देर तक काम करते हो या उस दिन कुछ खास था? एक्चुअली मैं काम के लिए इतना सीरियस नहीं हूँ सर। 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे बॉस थोड़े मुझसे नाराज थे, तो उन्होंने मुझे वार्निंग दी कि मैं अगर ठीक से काम में ध्यान नहीं दूंगा तो वो मुझे कभी भी नौकरी से निकाल सकते। इसी वजह से मैं 3-4 दिन से ऑफिस में देर रात रुकता हूँ, लॉक शीट कंप्लीट करके वापस आता हूँ। और तुम ऑफिस आते जाते कैसे हो? वैसे ही बाकी लोगों की तरह, ऑफिस की गाड़ी में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 3-4 दिन से ऑफिस में देर रात तक रुक रहा था, ऑफिस के काम से 8:30 बजे ऑफिस की गाड़ी निकल जाती है और फिर से ही घर आना पड़ता है। ठीक है। 21 साल की एक लड़की जो कॉल सेंटर में काम करती है, कल रात 11 बजे से एक रहस्यमय तरीके से गायब है, जिसका नाम शीना मेहरा है। उसके ऑफिस के क्यूबिकल्स में जो उसकी फोटोज लगी थी, उन फोटोज में से उसका चेहरा काट दिया गया है। उसका स्कूटर उसी के ऑफिस के पार्किंग लॉट में खड़ा है, उसका फोन स्विच ऑफ है और किसी को कुछ नहीं पता कि शीना कहाँ है। और हमारा पहला शक उसी के ऑफिस में काम करने वाले उसके कलीग जय के ऊपर है, जो उसके साथ ही ऑफिस से बाहर निकला था। और अगर हम शीना के बॉयफ्रेंड नकुल और उसकी दोस्त मीशा की बात माने तो बहुत टाइम से जय की नजर शीना के ऊपर थी। मीनिंग जय हमारा एक लौता सस्पेक्ट है? As if now, yes. और अगर जय ने उसको किडनैप किया है तो वो उसे अपने घर में नहीं छुपाएगा, क्योंकि वो अपने घर में अपनी माँ के साथ रहता है। शायद उसने घर लौटने के रास्ते में शीना को कहीं छुपा दिया हो। आई डाउट छोटू। डिजिटल मैपिंग सिस्टम ऑन करो। ऑफिस रिकॉर्ड के मुताबिक जय ऑफिस से 11 बजे निकला, उसको ऑफिस सांता क्रूज में और उसका घर मलाड में। जय के ऑफिस से घर का डिस्टेंस कुछ 12 से 15 किलोमीटर का है और उसे कवर करने में कुछ 25 से 30 मिनट लगते हैं, अगर ये मान के चले भी कि रात को ट्रैफिक कम होता है तो भी। तो अगर जय ऑफिस से 11 बजे निकला और घर 11:30 बजे पहुंचा, जैसा कि उसकी मां ने हमें बताया, तो उसके पास बहुत कम वक्त बचता है कि वो ऑटो से बाहर निकल के किसी लड़की को गायब कर सके। एग्जिट और पार्किंग लॉट के बीच में वो गार्ड सो रहा था। अगर उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ होता या फिर कोई हाथापाई, तो गार्ड उनकी आवाज से उठ जाता। सो इट्स नॉट पॉसिबल। हो सकता है उसने शीना को बेहोश किया हो। छोटू, चलो मान लेते हैं कि शीना उस वक्त बेहोश थी। अब इमेजिन करो एक बेहोश लड़की को बिल्डिंग से बाहर मेन रोड तक लाना, उसके बाद उसको रिक्शा में बैठा के वहां से ले जाना, ये मुश्किल ही नहीं, रिस्की भी है। मतलब वो अपनी मर्जी से गई होगी, लेकिन इतनी सस्पिशियस तरीके से? वही तो पता करना है। श्री, शीना और नकल के फोन रिकॉर्ड। सर, नंबर के साथ लोगों के नाम। नकुल की गर्लफ्रेंड तो शीना थी, तो ये मिशा उसको इतना फोन क्यों कर रही? वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, शीना ने बताया था। मिशा ने शीना को पूरे हफ्ते एक भी बार कॉल नहीं किया, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड नकुल को 14 बार किया। कुछ तो छूट रहा है। वक्त नहीं बचा है हमारे पास। शीना को गायब हुए 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक हमारे पास कोई लीड नहीं है उसे गायब किसने किया। और हम यहाँ दोबारा उसके दोस्तों से पूछताछ करने सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसके बॉयफ्रेंड को बहुत सारे फोन किए थे। राठौड़, कई बार जो नहीं दिखता वो दिखने वाली चीज से कहीं ज्यादा जरूरी होता। ऑफिस में आने जाने वाला कोई भी रिसेप्शनिस्ट की नजर से नहीं छूटता, हमें उससे भी पूछताछ करनी होगी। तुम शीना को कितनी अच्छी तरह जानती थी? ऑफिस में सभी उसे अच्छे से जानते थे, सबसे ज्यादा पॉपुलर थी वो। मैं
तो रिसेप्शनिस्ट हूँ, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं सब पे ध्यान देती हूँ। और अगर मैं खूबसूरत होती तो शायद कहानी कुछ अलग होती, लेकिन शीना बहुत अच्छी थी। वो मुझे हमेशा हेलो कहती थी। वो ठीक तो है ना? क्या पिछले कुछ दिनों में तुमने शीना या उसके दोस्तों के बिहेवियर में कुछ अनयूजुअल नोटिस किया? I mean, उनके बर्ताव में कुछ बदलाव? आई डोंट नो कि इसका कोई मतलब है या नहीं, लेकिन पहले नकुल, शीना और मीशा ना, उनका एक रूटीन था। आए चाहे जब भी, लेकिन तीनों साथ में ही जाते थे। ऐसा लगता था जैसे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। लेकिन एक हफ्ते पहले से ना चीजें बदल गई। हाँ, जब से हम लोगों ने ऑफिस में शीना का बर्थडे सेलिब्रेट किया है, तब से A1 पार्टी थी, जैसे हर लड़की का सपना होता है। मुझे तो किसी ने बुलाया भी नहीं था, लेकिन शीना को याद रहा। उसने बाद में मुझे ज्वाइन करने के लिए भी बोला। और बीच में मैंने देखा कि मीशा और शीना का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। किस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हुआ वो तो मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन उसके बाद से उनके ऑफिस से जाने के रूटीन में ना बदलाव आ गया। मीशा अलग से जाती थी और शीना और नकुल साथ में जाते थे। थैंक यू मालक। पेन मिलेगा? मेरा नंबर है, तुम्हें जब भी कुछ और पता चले इस पे एकदम से फोन कर दीजिएगा। ओके। हमेशा कहाँ मिलेगी अभी? थैंक यू, हम चले जाएंगे। बेवजह तुम्हें अपना नंबर लिख के देने की क्या जरूरत थी? तुम उसे अपना कार्ड दे सकते थे। बेवजह कुछ नहीं होता राठौर, हर चीज की पीछे कोई वजह होती है। अच्छा ठीक है, एक हफ्ते पहले शीना का बर्थडे इस ऑफिस में बहुत धूमधाम से मनाया गया, लेकिन तुम्हारा और शीना का कोई झगड़ा हुआ। जिसके बाद ना तो तुमने शीना से बात करने की कोशिश की, ना ही उससे मिलने की। तो फिर शीना के बॉयफ्रेंड नकुल को इतना फोन क्यों कर रही थी? तुम्हारा शीना से झगड़ा किस बात पे हुआ था? ये हमारे आपस का मामला है, और दोस्तों में तो झगड़े होते ही रहते हैं। अपना फोन दो। क्या? देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। ये मेरी प्राइवेसी का इन्वेशन है। शीना के बर्थडे के ठीक 2 दिन पहले तुमने नकुल को मैसेज किया था। काफी रोमांटिक और फ्लर्टेशियस था। क्या अभी तुम यही कहोगी? देखो मीशा, तुम हमारे सवालों के जितने कम जवाब दोगी, हमारा शक उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। और अगर हमारा शक बढ़ गया तो तुम्हें पता है क्या होगा? सच है, शीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन नकुल को मैं शुरू से ही पसंद करती थी। उसे तो शीना के आगे कुछ और दिखाई नहीं देता था, पर मैंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। जब नहीं हुआ तो मैंने अपनी फीलिंग्स का इजहार करना शुरू कर दिया। पर शीना को इस बात का कुछ पता नहीं था उसकी बर्थडे पार्टी का। बट उस रात उसने एक मैसेज पढ़ लिया उसके फोन पे, और इसी बात पे हमारा झगड़ा। ठीक है, नकुल को तुमने आई लव यू क्यों बोला? अगर तूने मेरे नकुल के बीच में आने की कोशिश करी तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद शीना ने मुझसे कभी बात नहीं की, और नकुल को भी मना कर दिया मुझसे बात करने को, और उसके बाद हमारी दोस्ती खत्म हो गई। और नकुल के साथ तुम्हारा कुछ होने का मौका भी, बदला लेने का अच्छा कारण था तुम्हारे पास? नहीं, शीना के साथ मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तो उस रात जल्दी चली गई थी। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। बाय। मीशा,
हाय। एक्चुअली मेरे घर पे एक गेट टुगेदर है, तो तुम भी आ जाओ। थैंक्स माला, एक्चुअली मेरे कुछ और प्लान्स है तो मैं आ नहीं पाऊंगी। नकुल भी आ रहा है। रियली? पार्टी कितने बजे है? लास्ट शिफ्ट, मतलब 8:30 बजे की गाड़ी चलाने वालों से बात की। कल रात मिशा ने ऑफिस से गाड़ी ली थी और हमेशा की तरह घर पे उतर गई। रहती कहाँ है? मीरा रोड। उसे ऑफिस से घर पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा, और अगर ट्रैफिक हुआ तो कम से कम 2 घंटे। अगर हम ये मान लें कि वो घर जाने के बाद वहां से वापस आई, तब भी वो उस वक्त तक नहीं पहुंच सकती थी, यानी 11 बजे, जिस वक्त शीना ऑफिस से निकली थी। सो इट्स अ डेड एंड। आओ ना। कितना अच्छा हुआ ना तुम आ गई। अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं एक आध काम निपटा के आती हूँ। यस श्योर। सर, ड्राइवर की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग ऑफिस की गाड़ी से जाते हैं उनमें से 2 लोग नहीं गए थे। एक जय, क्योंकि वो ओवरटाइम कर रहा था, और दूसरा माला, रिसेप्शनिस्ट। व्हाट? लेकिन ऑफिस की जो अटेंडेंस रिकॉर्ड की डिटेल्स थी, उसके हिसाब से माला सबके साथ निकली थी। राइट। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि माला ने उस दिन ऑफिस की गाड़ी ना लेके कोई ऑटो ले लिया हो, और उसी ऑटो से वो कहीं और जा रही हो। वैसा नहीं करेगी छोटू। वैसा क्यों नहीं करेगी राउते? हम उससे 2 बार मिले राठौर, और दोनों बार मैंने एक अजीब बात नोट की। तो पहली बार मिले तो उसके डेस्क पे जितना भी सामान था वो 3-3 के ग्रुप में अरेंज था, जैसा कि 3 मार्कर्स, 3 पेन्स, 3 सीजर्स वगैरह। जब हम दूसरी बार मिले तो भी वो सारा सामान ठीक वैसे ही उसी जगह 3-3 के ग्रुप्स में पड़ा था। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, इसीलिए अपना शक पक्का करने के लिए मैंने उससे पेन मांगा। पेन मिलेगा? जब मैंने उसे पेन वापस दिया तो उसने पेन को उसी पैटर्न में वापस रख दिया। और सिर्फ यही नहीं, अगर तुमने ध्यान दिया हो राठौर, तो हमें ऑफिस के अंदर एंटर कराने के लिए उसने अपने कार्ड को 3 बार स्वाइप किया। ये सारा काम एक बार ही करने से हो सकता है, तो उसने सारा काम 3 बार क्यों किया? OCD। हाँ, OCD क्या? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मेरे एक कजिन को है। ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, या ये कहा जाए कि ये एक किस्म का स्वाभाविक रोग है जिसमें लोग कुछ अजीब सी हरकतें करते हैं, जैसे अपने आसपास की जगह को बार बार साफ करना, अपना घर लॉक है फिर भी बार बार वापस जाकर अश्योर करना कि घर लॉक है या नहीं, बार बार वही काम, वही ख्याल। ऐसे कुछ लोग हैं जो काउंटर्स हैं, बार बार चीज़ों को गिनते रहते। कुछ है जो अरेंजर्स हैं, बार बार चीज़ों को ठिकाने लगाते रहते। ऐसे कुछ लोगों को कभी कभी नंबर्स, कलर्स, अरेंजमेंट से अंधविश्वास भी हो जाता है। और माला के केस में ये नंबर 3, इसलिए वो सब कुछ 3-3 के ग्रुप में रखती। और यही नहीं श्री, वो अपने ऑफिस के काम में भी एक पैटर्न फॉलो करती है। पिछले 2 हफ्ते से माला रोज सुबह 8:04 पे ऑफिस आती है और 8:23 में ऑफिस से निकल जाती है। इतनी ज्यादा एक्यूरेसी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक लड़की जो एक पेन को भी अपने पैटर्न से अलग नहीं होने देती, वो अपनी जिंदगी का पैटर्न बदल दे। कल रात ऑफिस की गाड़ी में घर जाने के बजाय वो ऑटो लेती। कुछ तो अजीब नहीं राउत, ये सब एक साइकेट्रिक स्पेकुलेशन है, आई मीन मनोवैज्ञानिक अटकलबाजी। और अगर वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व होती तो हमारे साथ कभी कोऑपरेट नहीं करती। कल एक और एम्प्लॉय था जो 11 बजे तक रुका था, जय मल्होत्रा। वो और शीना साथ में ही निकले थे। तुम्हें याद है हमें जय के पीछे किसने लगाया था रातों? उसी ने। माला को यह बात कैसे पता कि जय और शीना देर रात तक रुके थे? माला के हिसाब से वो तो इन सबसे बहुत जल्दी चली जाती।
हो सकता है ऑफिस से निकलने से पहले उसने जय को उस ऑफिस में रुकते हुए देखा हो। ऑफिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक माला के घर जाने के बाद रोज 10 से 12 लोग ऑफिस में रुकते। ये बात माला को कैसे पता कि उस रात कौन रुकने वाला था? अनलेस वो ऑफिस छूटने के बाद भी देर तक वहां रुकी हो तो। माय गॉड, उसने हमें मीशा के पीछे भी लगाया था, मीशा और शीना के झगड़े के बारे में बता के। बीच में मैंने देखा कि मीशा और शीना का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी, गुमराह कर रही थी वो हमें। राइट, सवाल सिर्फ ये है सैम की सैम, 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 सवाल सिर्फ ये है राठौड़ की माला शीना को गायब क्यों करना चाहेगी? इस बात का जवाब हमें माला से मिलकर पता चलेगा। 8 बजने में 30 मिनट कम है। इसके पहले कि माला ऑफिस से बाहर निकले हमें उस तक पहुंचना होगा। लेट्स गो। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस घर देख रही थी तुम्हारा। कहीं तुम वापस जाने का तो नहीं सोच रही थी? नहीं, वो मेरी पार्टी अभी तक शुरू नहीं हुई है ना। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं फ्रेश होना चाहती थी। तुम्हारा वॉशरूम कहाँ पर है? उस साइड, उस कमरे में। मीशा, ये दरवाजा क्यों लॉक कर रखा है? मेरी पार्टी लेट हो रही है। Damn it! निकल गई वो। सर, मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। मैं सफाई की आखिरी शिफ्ट सुपरवाइज कर रहा था, अभी अचानक इस क्यूबिकल पे मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। किसका क्यूबिकल है? मीशा मैम का। लेट्स गो। Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. अरे, तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं थोड़ी ना तुम्हें कुछ करूंगी। अरे हम लोग तो वो है ना, क्या कहते हैं, बेस्ट फ्रेंड। देखो, ये सब कितना अच्छे से अरेंज हो गया है। 3 दोस्त, बर्थडे पार्टी, है ना? जब मैंने तुम्हें बर्थडे पार्टी पे बुलाया था तो काश तुमने मना नहीं किया होता। काश। तो ये सब होता ही नहीं, ये सब मुझे करना ही नहीं था, ये सब बहुत आसान हो जाता। माला ने खुद हमसे कहा कि लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, उसे मिलते जुलते नहीं, क्योंकि वो शीना की तरह खूबसूरत नहीं है। तो अगर इनसिक्योरिटी और जेलसी की वजह से उसने शीना को गायब किया है, तो मीशा को गायब करने का कारण? ये माला अकेली रहती है? हाँ, 1 महीने पहले जब उसकी माँ की मौत हो गई उसके बाद से। लेकिन वो ऐसा करेगी क्यों? और आज क्यों? क्योंकि आज उसका बर्थडे है। A1 पार्टी थी, जैसे हर लड़की का सपना होता है
मुझे तो किसी ने बुलाया भी नहीं था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. मैं तो रिसेप्शनिस्ट हूँ, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन शीना बहुत अच्छी थी वो। और अगर मैं खूबसूरत होती तो शायद कहानी कुछ अलग होती। उसे वो दोस्त अपने जन्मदिन के लिए चाहिए, यही है उसका नंबर 3 का खेल। 3 पेन, 3 क्लिप, 3 चीजें और अब 3 दोस्त। बेचारी माला अकेली, मुझसे तो कोई पहले से ही बात नहीं करता ना, मेरा तो कोई दोस्त है ही नहीं। लेकिन मेरी माँ थी, वो हमेशा थी मेरे साथ। लेकिन 1 महीने पहले वो भी छोड़ के चली गई अकेला। तो अब मेरे पास कौन है? शीना और मीशा। बहुत अकेली हूं मैं, बहुत अकेली हूं मैं। तो मैंने सोचा कि क्या इस साल मेरा बर्थडे मैं खुद ही मनाऊंगी अकेले। मुझे नहीं अच्छा लगता। और वहां मैंने ऑफिस में क्या देखा, शीना की बर्थडे पार्टी तो पूरा ऑफिस मना रहा है। बस तब मैंने सोच लिया कि मेरा बर्थडे भी ना इस साल ऐसे ही बनेगा जैसे शीना का था। और मैं भी उन्हीं सभी लोगों को बुलाऊंगी जो मुझे पसंद करते हैं, शीना और मीशा। और शीना तुम्हें तो मेरे साथ बहुत अच्छा लगता था हेलो करना, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा नहीं लगता। किसी को मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा नहीं लगता। क्यों? इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। चलो बाय, गुड नाइट। शीना, नकुल और मीशा तुम्हें धोखा दे रहे हैं। What? वो लोग अक्सर तुम्हारे पीठ पीछे मिलते हैं और मेरे घर पे पूरी पूरी रात। क्या बकवास कर रही हो? खुद ही देख लो। मीशा मेरे घर आज रात को रुकी हुई है और तुमसे मिलने के बाद नकुल फिर से मेरे घर आएगा उससे मिलने। तुम चाहो तो तुम उसे रंगे हाथ पकड़ सकती हो। अगली सुबह नकुल के जाने से पहले मैंने तुम्हारी फोटोज काटी। और इसलिए आज रात ऑफिस से निकलने से पहले मैंने तुम्हारी भी फोटो फाड़ दी, ताकि हम लोग की फोटो बन जाए। और देखो फोटो कितनी प्यारी लग रही है, एकदम कंप्लीट, बिल्कुल मेरे बर्थडे की तरह, है ना? स्माइल। चलो तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ओके? हैप्पी बर्थडे टू मी। केक खाएंगे, केक। स्माइल करो। वेरी गुड। मीशा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है यार, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें क्या लगता है माला, इस तरह अपने घर में मुझे और शीना को बंदी बनाकर तुम हमें अपना दोस्त बना लोगी? अरे वैसे ही कौन सा बन गए थे तुम लोग दोस्त?
लेकिन अब तो तुम लोग के पास कोई चारा ही नहीं है। हेलो अर्जुन सर। सर मुझे अभी भी मीशा का फोन आया था सर। तो वो और शीना माला के घर में बंदी हैं। मिशा का कॉल आया नकुल को, उसने कहा कि वो और शीना दोनों माला के घर में बंदी। वो दोनों किसी भी हाल में हो सकते हैं और अगर माला घबरा गई तो उनके साथ कुछ भी कर सकती है। तो फिर हमें उसी के पैटर्न का इस्तेमाल करना होगा। हम भी तीन हैं, पर हम तीनों साथ ऊपर जाएंगे जिससे वो शांत रहे। आर यू श्योर रावते? नहीं राठौड़, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं। ये सही नहीं किया तुमने। सही नहीं किया। मैंने तुम पे कितना भरोसा किया था मीशा, तुमने सब तोड़ दिया। अगर तुम तीनों में से किसी ने भी आगे आके मेरे किसी भी दोस्त को लेकर जाने की कोशिश की ना तो मैं सीधा मार दूंगी। हम तुम्हारे दोस्तों को कहीं नहीं ले जा रहे माना। इनफैक्ट हम तो खुद तुम्हारी पार्टी में शामिल होने आए। हम समझते हैं कि तुमने जो भी किया वो क्यों किया। डोंट वरी, बस सिर्फ एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाओ। ऑलराइट? आप लोग सच में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं? हाँ माला, और अगर तुम चाहती हो तो हम तीनों। यही तो मैं चाहती हूँ, दोस्ती तो चाहती हूँ मैं। अरे इन दोनों को कब से मैं यही समझाने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन ये लोग समझते ही नहीं है। आप भी मेरा केक खा के जाइए। केक खाते हैं? खाइए। ओके माला, अब तुम्हारे फ्रेंड्स का घर जाने का टाइम हो गया है। तुम चाहोगी तो कल दोबारा तुमसे मिलने हम सब आएंगे। राइट? तो हम चलें? नहीं, सबको पहचान गई हूं मैं। जितने भी लोग जाते हैं ना वापस नहीं आए, मेरी मां भी नहीं। और इसलिए मैं इन दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी। माला, सब तुम्हारे दोस्त हैं, हमारे साथ चलोगी?
अकेलापन और गम, हम अपनी जिंदगी और खुशियों में इस तरह उलझ जाते हैं कि दूसरे के अकेलेपन को देख ही नहीं पाते। कई बार किसी और के अकेलेपन को नजरअंदाज करना उन्हें जानबूझ के चोट पहुंचाने से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अगर अपनी जिंदगी से हम दूसरों के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकें तो शायद ये जिंदगी ऐसी नहीं होगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।